जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आज अभी अंकुर सर ने परिचय कराया था, मैं अनिल यादव जो मैथ का टीचर हूं और मैथ से संबंधित जितने भी चैप्टर हैं वो सभी कराऊंगा। लेकिन आज जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसी को लेकर के चलेंगे। संख्या पद्धति जो चैप्टर है आपका संख्या पद्धति, जब संख्या पद्धति में बात करेंगे तो सबसे पहले हम संख्याएं देखेंगे कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं ज़्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वो ये संख्याएं जिनकी हम गिनती कर सकें, जैसे 1, 2, 3, लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होता। जिन संख्याओं में जीरो शामिल ना हो वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे या जो गिनी जा सकें, जिनकी गिनती की जा सके, जिनकी गिनती की जा सके वही संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं और हम इनको n से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो है वो अनंत होती हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं? पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जिसमें हम जीरो भी शामिल कर लेते हैं, यानी कि जिन संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लिया जाए, जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर लिया जाए वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे हम डब्ल्यू से दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, हालांकि ये संख्या आप सभी को पता होगा, ये इतना बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब ये अध्याय शुरू किया जाता है तो इन्हें छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको सिर्फ एक एक लाइन में ही बताया जाता है। इससे बनने वाले प्रश्न तो इनसे बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। अभी देखना, पूर्ण संख्या, जिन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो भी शामिल कर लिया जाए, जीरो भी शामिल कर लिया जाए वही संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं भी अनंत तक ही होती हैं। इसके बाद और भी संख्याएं आती हैं, जैसे कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य और अभाज्य। सबसे पहले सम संख्या को लेकर के चलेंगे। वह संख्या जिसमें 2 से पूरी पूरी तरह भाग चला जाए, या जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इत्यादि आए, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 से पूर्ण विभाजित हो, वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। और अंत की अगर बात की जाए तो अंत में या तो 0 हो, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इत्यादि संख्याएं। ठीक है, वो संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाती हैं। इसी के बाद बात करेंगे विषम संख्याओं की, कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्या, जब विषम संख्याओं को देखेंगे तो वो संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी तरह विभाजित ना हो, या उन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 एक विषम संख्या है। ठीक, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, यानी आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी संख्या हैं ये भी। ठीक, तो वह संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, यानी कोई संख्या को हम लेते हैं, अगर उस संख्या में 2 से भाग नहीं जाता तो वो संख्या हमारी विषम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए नीचे बता दी गई है। ठीक, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक है, इनके बारे में ज़्यादा विस्तारित रूप नहीं करना है, नहीं तो अभी अगर पूर्ण संख्या को ले लेंगे या सम संख्या को ले लेंगे तो इतने एग्जाम्पल हो जाएंगे बहुत सारे, और बढ़ाना तो अपने हाथ में, डेफिनेशन चाहे कितनी लंबी कर लो। ठीक, आगे देखेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा, उसमें एक और यानी वो खुद संख्या शामिल नहीं की जाती, एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे, यानी लिखने को आप लिख सकते हो कि एक वह स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए, किसी और संख्या का भाग चला जाए, वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल भी हम देखेंगे साथ में। जैसे हमने 4 लिया, 2 में नहीं जाएगा, 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 ही क्यों होगा? 4 में देखो 1 का भाग, 1 का तो जा ही रहा है, क्योंकि उसमें लिखा है एक और स्वयं के अलावा, यानी ये इन दोनों का तो जाना ही है। 1 का जाना है, हर संख्या में 1 का जाता है, और स्वयं का तो जाता ही जाता है। इसके अलावा इसमें देखो 2 का भाग चला जाएगा। अभी 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 का चला जाएगा। 4, 6,
कॉमा 9 8 भी हो जाएगा, यानी बहुत सारी संख्या हो जाएगी इस तरह से भी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे कि आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है। वह संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। भाज्य संख्या में क्या था, एक और स्वयं का तो जाता ही था, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग जाता था, उसे हम भाज्य संख्या कहते थे। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, किसी और संख्या का भाग न जाए, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख के चलेंगे, जैसे कि हमने 2 लिया, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। यानी ये वो संख्या है जिसमें एक और स्वयं का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक, देखो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, सम, विषम और भाज्य अभाज्य हो गई। अब इसके बाद जो टॉपिक है वो हम लेकर के चलेंगे कि विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम क्या कहता है हमारा। विभाजकता के नियम में हम देखते हैं ज्यादातर कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित है। ठीक, जैसे अब हम लेंगे एक से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या, तो एक से तो सभी विभाजित होती हैं, ये तो हमें लेना नहीं है। जो एग्जामों में खास करके पूछा जाता है सिर्फ उन्हीं को लेके चलेंगे हम, ज़्यादा नहीं, 6 से 7 होंगे। जैसे एक बेसिक होता है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती हैं। 2 से वही संख्या विभाजित होती है या तो जो अंक यानी इकाई का अंक जो होता है वो या तो 0 हो या 2 हो, 4, 6, 8, यानी कि वह संख्या जिसके अंत में या तो 0 हो या 2 हो या 4 या 6 या 8। अगर इन सिर्फ 5 अंकों को छोड़ करके और कोई अंक हो ही नहीं सकता 2 के विभाजन में, 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, यानी अगर इकाई के अंक के स्थान पर अगर ये अंक दिए गए हैं तो वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, इसके अलावा देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं वह संख्या जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे हम लिखने के लिए लिख सकते हैं कि अंकों का योग यानी संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, 3 से भाज्य होता है। जैसे हमने कोई संख्या ली, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया अभी 779 279। अब ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे करेंगे, इनको पहले जोड़ो, 9 और 7 16, 16 और 2 18। इसको भी और भी हम हल्का कर सकते हैं, इनको फिर जोड़ दो क्योंकि 2 अंक हो गए, 8 और 1 9। अब 9 में 3 से भाग देके देख लो, 3 तरह का 9, यानी ये वो संख्या है जो 3 से पूरी तरह भाज्य होगी। ठीक, हालांकि यहाँ तक ही देख लेते हैं जहाँ तक हमारा बेसिक यानी नॉर्मल अगर क्लियर है तो हमें यहाँ आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि हमें 3 का तो ऐसा टेबल आता है कि 18 भाग देके देख लेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे चाहो अगर 2 अंक का है तो हम कर सकते हैं। इसके बाद 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। संख्या के इकाई और दहाई, यानी कोई संख्या दी गई है, बहुत बड़ी संख्या हो, ये बात कितनी भी बड़ी हो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन हमें देखने कौन से हैं, संख्या के अंत के 2 अंक इकाई और दहाई। अगर उन 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अंतिम अंक, या हम कह सकते हैं इकाई और दहाई, इकाई व दहाई, यानी इकाई और दहाई में 4 से भाग जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे 1 2 9 4 8। हमने लास्ट वाले अंक देखे, सिर्फ इसको छोड़ दिया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 2 अंकों को पकड़ लो, इसमें 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, 48 में 4 1 4 4 2 8, यानी ये पूरी संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगी। जैसे और कोई हमने एग्जाम्पल ले लिया 2 9 4 8 8 4 9 2 8 4। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या तो हमने ले ली, लेकिन हमें देखना क्या है, सब लास्ट के 2 अंक देखने हैं और कुछ देखना ही नहीं है ना। लास्ट के 2 अंक देखने हैं और कुछ देखना ही नहीं है। यानी ये जो संख्याएं दी गई हैं बहुत सारी बड़ी संख्या और भी एग्जाम्पल होते हैं, यानी कि 4 से वही संख्या विभाजित होती हैं जिनके इकाई और दहाई के अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने संख्याएं बहुत बड़ी सारी संख्याएं बता दी। अब इसके बाद देखते हैं कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 से पूरी तरह विभाजित होंगी। तो इसमें तो हमें कुछ याद ही नहीं करना, 5 से विभाजित होने का नियम सिर्फ 2 है, या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो।
यानी या तो इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। अगर संख्या के अंत में या 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसा कि हमने 90 ले लिया, 95 ले लिया, 105 ले लिया या 100 ले लिया। यानी इसमें हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक 0 है, 5 है, 5 है, 0 है, यानी अगर बाद में 0 है या 5 है तो वो संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी। ठीक, आगे देखेंगे 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 6 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? वो है संख्या जो 2 या 3 से विभाजित हो, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का तो 2 तिया 6, यानी वह संख्याएं जो या तो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वह संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम, 2 या 3 से विभाज्य हो, 2 या 3 से विभाज्य हो। एग्जाम्पल जैसे कि मान के चलो हमने संख्या ली 18, क्या ये संख्या 6 से विभाजित है कि नहीं? अब ये तो बहुत छोटी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या हो तो क्या करेंगे, इसमें तो हम 2 का भी देख लेंगे, 2 ने 18 और 3 18, तो 6 तिया 18, 6 से भी डिवाइड हो जाएगी, 3 बार कटेगी पूरी तरह, है ना। अगर यही संख्या बड़ी हो तो क्या करेंगे, तो भी हम यही करेंगे कि 2 और 3 का भाग देके उसमें देख लेंगे। और सिंपल सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 का और 3 का हमें नियम पता है, 2 से वो संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके अंत में 0 हो, 4 हो, 6 और 8, और 3 से अंकों का योग करके देख लो। यहाँ पे हमने देखा बाद में 8 है, सीधी बात है 2 से डिवाइड है, अंकों का योग करके देख लो, 8 और 1 9, 9 में 3 का भाग चला जाएगा, तो ये संख्या भी किससे 6 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक, अब जो मेन जो पूछे जाते हैं, जैसे 7 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसके बाद पूछा जाएगा आपका 9 का, 9 के बाद 11, 13 और 17 और 19, ये मेन है। यहीं पे आके जो नया बच्चा होता है वो फंसता है, सिर्फ यहाँ तक तो कर लेगा। आगे देखेंगे 7 से विभाजित होने वाली संख्या है, भाज्य संख्या। 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं, यानी कि वह संख्या, यानी कोई बहुत बड़ी संख्या दे दी जाती है तो हम पहचान कैसे करेंगे कि वो 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। यानी इसमें भी इकाई के अंक का ही खेल है, सिर्फ इकाई के अंक को दोगुना करते हैं और जो शेष संख्या बचती है उसमें से घटा देते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको ऐसे नीचे करते लाएंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आगे संख्या बचती है उस संख्या में हम 7 से भाग देख लेते हैं, क्योंकि संख्या बहुत छोटी हो जाती है। अगर उसमें भाग जा रहा है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर भाग नहीं जा रहा है तो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, यानी संख्या के इकाई के अंक को दोगुना कर शेष से घटाते हैं, यानी शेष जो संख्या बचती है उसमें से घटाते हैं और घटाते जाएंगे, और एंड में आके जो संख्या बहुत छोटी हो जाएगी तो उसमें फिर 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल मान के चलो हमने कोई लिया, एग्जाम्पल के लिए लेंगे 343। ठीक है, 343 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, 3 को दोगुना करेंगे यानी 3 दूनी 6, फिर क्या करेंगे शेष में से घटाते हैं, 34 में से 6 को माइनस कर देंगे, 34 माइनस 6, तो यहाँ कितने बचेंगे 28, 28 में भाग देके देखेंगे, आगे क्या करेंगे 8 का दोगुना करेंगे, 8 दूनी 16, यानी ये संख्या जो 28 बची है, 28 7 से डिवाइड है, 7 का भाग देके देख लेंगे, 7 चौके 28, यानी रूल यही होता है कि इकाई के अंक को दोगुना करेंगे, उसके बाद जो संख्या है उसमें से उसे माइनस कर देंगे और फिर 7 से भाग देके देख लेंगे। ठीक, आगे देखेंगे, फिर 7 के बाद इसके बाद देखेंगे 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इसका क्या रूल होता है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं का रूल पढ़ा था कि जो संख्या दी गई होती है उसके लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई में 4 का भाग देके देखते थे कि वो संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। इसमें क्या करेंगे, इकाई दहाई और सैकड़ा यानी 3 संख्याएं ले लेंगे, सिर्फ इकाई यानी लास्ट के 3 अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट के 3 अंक यानी अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक में सिर्फ 8 का भाग देके देख लेंगे, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, अब इनमें हम ट्राई करके देखेंगे संख्याओं में कि 8 से पूरी तरह विभाजित हैं या नहीं है। देखने के लिए क्या करेंगे, अंत के यानी इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक सिर्फ देखेंगे, यानी 3 अंक कितने बचे 128, 128 हम 8 से भाग देके देखेंगे, 8 एक 8 कितने बचे 8 और 4 12, 4 बचे और 8 छिंगे 48, यानी 128 में जब 8 से भाग दिया गया तो 16 बार पूरी तरह से विभाजित हो गया। ठीक, इतना करने के बाद दूसरी संख्या देखेंगे 240,
क्योंकि हमें देखना सिर्फ आगे वाली संख्याओं से कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी बड़ी हो, लाखों करोड़ों तक संख्या हो, उससे हमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ क्या है कि लास्ट की जो 3 संख्या है उन्हीं को देखेंगे सिर्फ। जैसे यहाँ पे हमने 240 लिया, 8 से दिया, 8 से 24 यानी 30 बार है 240 8 से पूरी तरह विभाजित हो गई। ठीक, इसके बाद देखेंगे 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जैसे कि 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं में हमने क्या किया था, अंकों का योग। ठीक वही, यानी अंकों का योग ही 9 से भी विभाजित होने वाली संख्याएं मानी जाती हैं। जैसे कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जानने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग। अंकों का योग करेंगे, जो दी गई संख्या होती है उसमें अंकों का योग करेंगे, और अंकों का योग करने के बाद उसमें हम 9 से भाग देके देख लेंगे। जैसे कि अंकों का योग, अंकों के योग में हम 9 से भाग करके देख लेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई संख्या ली 189 संख्या ली हमने, और कहा कि ये 9 से पूरी तरह विभाज्य है कि नहीं, तो अंकों का योग करेंगे। 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 में हमारा 9 से पूरी तरह भाग जा रहा है कि नहीं, देखेंगे। 9 दूनी 18, यानी 2 बार चला गया, यानी जो 189 संख्या है यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित है। एक और देखेंगे 576, इसमें भी अंकों का योग करेंगे। 7 और 5 12, 12 और 6 18, जोड़ के कितना आया 18, 18 में हम 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, ये भी 2 बार चला गया, यानी 576 और 189 वह संख्या है जिसमें 9 से पूरी तरह भाग चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जो कि आज का सबसे लास्ट टॉपिक है कि 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है। 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं देखेंगे। 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं वह संख्याएं, यानी जो संख्या दी गई होती है, दी गई संख्या में सम संख्याओं का स्थान और विषम संख्याओं के स्थान का अंतर या तो 0 हो या 11 से पूरी तरह विभाजित हो। जैसे सम संख्याएं, हाँ, तो 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं, इसमें हम क्या देखते हैं, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक। जैसे कि 11 से विभाज्य संख्याएं, 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसमें क्या देखेंगे हम कि जो संख्या दी गई होती है, दी गई संख्या में सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक, और विषम स्थान वाले अंकों का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। यानी कि सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंक या तो 0 हो जाए या वो संख्या जो निकल के आए वो 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लेंगे, वो होगी आपकी 1331। ठीक है, इसमें सम स्थान 2 और 4 और विषम 1 और 3। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे सम स्थान वाले अंक, यानी 2 और 1 3, यानी 3 प्लस 1। ठीक है, ये दोनों अंक ले लिए सम स्थान वाले। उसके बाद लेंगे हम विषम स्थान वाले, यानी कि 1 और 3, ये भी संख्या वही आएगी, माइनस 1 प्लस 3। ठीक है, 3 और 1 4, माइनस 1 और 3 4, यानी 4 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0। यानी या तो 0 आए या वह संख्या आए जो 11 से पूरी तरह विभाज्य हो, तो 0 आ गया। यानी कि 1331 वह संख्या है जो 11 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एक संख्या और लेंगे हम, बड़ी सी संख्या, जैसे कि 1361 052, ये बहुत बड़ी संख्या है। इसमें हम देखेंगे वही नियम लागू होता है कि नहीं होता। इसमें सबसे पहले सम स्थान देखेंगे तो 3, एक ये और एक ये। ठीक है, 3 + 1 + 5, ये हो गया हमारा सम स्थान। विषम स्थान देखेंगे 1 6 0 और 2, यानी 1 + 6 + 0 + 2। ठीक है, 5 और 1 6, 6 और 3 9, माइनस 6 और 1 7, 7 और 2 9, यानी 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। यानी कि ये 1361 052 संख्या है, ये संख्या भी 11 से पूरी तरह विभाजित है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे इससे आगे आने वाले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।